भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जैसे कि आज बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से जो विषय निर्धारित किया गया है कि कौन सही कौन गलत, इसकी बजाय हमारा चिंतन होना चाहिए क्या सही क्या गलत। बंते जी से मेरा निवेदन, बंते जी आपके पीछे लाइट है, अगर इसका जो कैमरे की दिशा अगर थोड़ी सी बदल लें तो हम अच्छे से आपका चेहरा देख पाएंगे। असल में मैं अचानक ही बैठा हूँ, मुझे क्योंकि यहाँ कौशाम्बी में हूँ और ओके। यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा, जिस रूम में हूँ लाइट का प्रबंध नहीं है। पास में थोड़ा लाइब्रेरी है तो वहाँ पे लाइट का प्रबंध है। ये ठीक है, मेरे पास लाइट का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। चलो ठीक और ठीक है बंते जी, तो जो लाइट ठीक है है। वो ऐसे ही है। हाँ कोई बात नहीं, व्यवस्था प्रॉपर नहीं बन पा रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो फिर भी जो है इससे काम चला लो। मैं थोड़ा साइड बदल लेता हूँ, बस ये हो सकता है। अब देख लीजिए, थोड़ा सा यदि शूट कर पा रहा है तो ठीक है क्या? सब कुछ ठीक दिख हाँ पा रहा है क्या? हाँ ठीक है बंते जी, कोई बात नहीं, जैसे भी है ठीक है। देख लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सेटिंग बनाने में ना। हाँ ठीक है बंते जी, कोई बात नहीं। जैसे आज का जो विषय दिया गया है वो विषय है कि कौन सही कौन गलत, और हमारा चिंतन होना चाहिए क्या सही क्या गलत। हालांकि इसमें देखने वाले को सामान्य तौर पे लगता है कि जैसे इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन यदि हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अक्सर जैसे देखा गया है कि जैसे कोई किसी प्रकार की भी कोई घटना होती है, अच्छी घटना होती है, बुरी घटना होती है, तो उसमें अक्सर व्यक्ति ये ढूंढता है कि उसमें व्यक्ति कौन गलत है, ये व्यक्ति सही है, ये ठीक नहीं है। तो व्यक्ति के ऊपर ही चर्चा होती है। यदि इस पे ये चिंतन होना शुरू हो जाए और व्यक्ति इस स्वभाव से बात करने लगे कि ये सही है या ये गलत है, क्या सही है क्या गलत है, इसके ऊपर विचार करें। यदि मैं देखता हूँ, जैसे हम आम सामान्य जन में देखते हैं, जैसे गुरु रविदास जी की एक वाणी है जिससे उन्होंने बहुत सारे लोगों को समझाने का प्रयास किया, और सरदेव बंती जी का भी इस पे बहुत बड़ा वक्तव्य है। उन्होंने इस पे एक किताब भी लिखी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब यदि हम देखते हैं तो मन चंगा पे किसी का कोई काम नहीं, लेकिन कठौती में गंगा पे काम है। सभी लोग गंगा की ओर दौड़ रहे हैं, गंगा की ओर ही लोगों का ध्यान है, गंगा से ही मन को चंगा करना चाहते हैं, गंगा से ही सुख चाहते हैं। लोगों के बात समझ में नहीं आती। जैसे सामान्य तौर पे बात हुई कि मन चंगा पे काम करना था तो जीवन सुखी होना था, मन चंगा पे काम नहीं किया और जीवन सुखी चाहते हैं गंगा से। तो कोई अमावस्या के दिन गंगा में डुबकी लगा रहा है, कोई पूर्णिमा का दिन लगा रहा है, कोई साल में जा रहा है, कोई वहां से पानी भर के लेकर के आ रहा है डुबकी लगा करके, कोई 12 साल में डुबकी लगा रहा है। सबकी होड़ पानी में डुबकी लगाने की ओर है। जबकि सरदेव बंते जी ने अपनी देशनाओं में बताया कि दुनिया के महान क्रांतिकारी, जिसको संत रविदास जी के नाम से जाना जाता है,
उन्होंने दुनिया को सुख का मार्ग तो दिया जो महाकार्णिक बुद्ध ने 2500 साल पहले खोजा कि मन ही सबका प्रधान है, मन बड़ा मनोमय है। दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है जो कृत्रिम, तो वो सबसे पहले उस व्यक्ति के किसी न किसी व्यक्ति के मन में आया और फिर वो बाहर दिखने लगा। मन से यदि कोई व्यक्ति बुरा बोलता है, बुरा करता है, तो निश्चित तौर पे उसका परिणाम दुख होगा। और यदि कोई व्यक्ति मन से अच्छा सोचता है, अच्छा ही करता है, अच्छा बोलता है, तो निश्चित तौर से उसका परिणाम सुख होगा। तो इसी प्रकार हम आम जन की जो धारणा देखते हैं, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो गया, चाहे वो झगड़ा भाई भाई का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पड़ोसी पड़ोसी का हो, चाहे एक संगठन का दूसरे संगठन के साथ हो, किसी का भी आपस में मान लीजिए झगड़ा हो गया, तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि ये इसकी गलती है, नहीं नहीं इसकी गलती नहीं, इसकी गलती है, यह व्यक्ति सही है, यह व्यक्ति गलत है। यदि आगे थाने में जाएंगे तो वहां पे भी ज्यादातर इसी बात पे चर्चा होगी, पंचायत होगी तो वहां पे भी इस चीज की चर्चा होगी कि ये सही वो गलत। इस प्रकार ये एक ही लाइन पे पूरे हर जगह आप देखेंगे, बहुत सारी जगह इसी पे चर्चा होती है। यदि ये चर्चा क्या सही क्या गलत पे होने लगे तो निश्चित तौर पे झगड़ा खत्म हो जाए और लोग भी इस पे सबक लेने लगे, तो फिर व्यक्ति को दोषी ना मान करके फिर सिद्धांतों पे बात आ जाएगी कि व्यक्ति ने जो ये गलत किया, क्या ये सिद्धांतों के अनुरूप है, उसने जो किया क्या वो सिद्धांतों के अनुरूप है। तो इस प्रकार हम यदि देखते हैं तो निश्चित तौर पे सिद्धांतों का जिक्र नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे दो लोगों का आपस में डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, वहां व्यक्ति को दोषी ना मान करके कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति सही है, जो गलत है उसको सजा दो, जो सही है उसको सजा दो, तो वो आगे के आगे चलता रहता है। और यदि उस समय सिद्धांतों की बात हो, महाकार्णिक बुद्ध ने जो मानव के कल्याण के लिए, उनके सुख के लिए जो सिद्धांत दिया, जैसे पहला सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति प्राणी हिंसा ना करे, यानी कि क्रोध ना करे, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी को गाली ना दे, किसी को डराए धमकाए नहीं, किसी को अपशब्द ना बोले, मार पिटाई ना करे, जान से ना मारे। यदि व्यक्ति इस पे काम करने लगे तो ये एक सिद्धांत आ जाएगा। फिर व्यक्ति ने जो दोष किया उस पे इतनी चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी तो सिर्फ इस बात पे होगी कि इस व्यक्ति ने सिद्धांत तोड़ा, इस व्यक्ति का जो कार्य रहा, इसका जो व्यवहार रहा, वो सिद्धांतों के अनुरूप नहीं रहा, इसलिए उसमें व्यक्ति दोषी नहीं, व्यक्ति दोषी नहीं, फिर सिद्धांत दोषी हो जाएंगे कि इस व्यक्ति ने इस सिद्धांत को तोड़ा, इसलिए आपस में झगड़ा हुआ। चाहे भाई भाई हो, चाहे कोई भी नाते रिश्तेदार हो, या किसी भी प्रकार से हुआ। तो अभी जैसे वर्तमान में बड़े पैमाने पे इस बात की चर्चा है, विशेष करके बौद्ध समाज में और बहुजन समाज में भी काफी हद तक इसकी चर्चा फैल गई है
तो इसमें यदि आप देखते हैं कि भाई बौद्ध गया में बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन चला हुआ था। धम्मभूमि ने भी सरदेव भंते जी के नेतृत्व में उसमें बड़े पैमाने पे शिरकत की, धरने को सुंदर बनाने का काम किया और भी ऐसे प्रयास किए कि ये आंदोलन तेज गति से चले और पूरे देश में इसका प्रचार हो। ऑनलाइन तो हो ही हो, इसका ऑफलाइन भी हो। जब हम ऑफलाइन काम करेंगे, ग्रास रूट पे जमीन पे काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा कार्य होना चाहिए था। और पूरे देश में एक इस प्रकार की टीम बनाने की बात सरदेव भंती जी ने जोर दिया वहां के धरना संचालकों पे, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो धरना संचालन करने वाले थे, जिसमें विशेष करके आकाश लामा, भिक्खु प्रज्ञाशील और भिक्खु कहे जाने वाले सुनीत पाल और भी अन्य सम्माननीय भिक्खु वहां बैठे थे, जो इस आंदोलन को चला रहे थे, इसकी देखरेख कर रहे थे। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हमें पूरे देश से कोई मतलब नहीं, कोई भी व्यक्ति आए ना आए, कोई भी भिक्खु आए ना आए, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दान दे रहे हैं, बस वो इतनी बात से खुश थे। और सरदेव भंते जी का ये कहना था कि भाई मान लीजिए कल को ये एक्ट खत्म हो जाता है, एक्ट खत्म होने के बाद इन जो पुजारी पुरोहित बैठे हैं इनको कैसे हटाएंगे? यदि लट से हटाएंगे तो बौद्ध समाज इस बात के लिए इतना नहीं है, क्योंकि बौद्ध समाज बहुत कम है और बौद्ध समाज बना भी नहीं है। तो हम बौद्ध समाज बनाने की ओर जोर दें और बहुजन समाज को भी इस बात के लिए ज्यादा से ज्यादा जागृत करें, ताकि जैसे ये बीटी एक्ट खत्म हो, आंदोलन इस बात के लिए हो जाए, प्रयास सरकार से इस बात के लिए हो जाए कि अब जो ये महाबोधि विहार है, एक एक्ट खत्म हो जाएगा लेकिन इसके बाद एक्ट तो बनना है। सरकार नया एक्ट बनाएगी और सरकार उन्हीं की है जिन्होंने आज उस पर कब्जा किया हुआ है। जब नया एक्ट बनेगा, वो कैसा एक्ट बने, उसकी क्या प्रपोजल है, उसके लिए हम लोगों को कैसे आंदोलित करें, किस प्रकार हम लोगों को समझाएं कि जो असली काम है वो तो एक्ट जो 49 है, बीटी एक्ट 49, ये जो खत्म होने के बाद फिर जो कार्य होगा, जो आंदोलन होगा, वो एक बड़े पैमाने का आंदोलन होगा। वो सरकार से अपनी इच्छा अनुरूप वो कानून बनवाना होगा। उसकी क्या प्रपोजल है, किस प्रकार से उसमें सदस्य रखे जाएंगे, किन सदस्यों को मान्यता होगी, किस प्रकार के सदस्य उसमें रखे जाएं। मामला तो ये था। जब सरदेव भंते जी ने इस बात पे जोर दिया तो उसमें जो सामने जो संचालन करता थे उनको वो बात अच्छी नहीं लगी कि ये तो हमारी इस प्लानिंग पे पानी फेर रहा है। तब तक इतना किसी को नहीं पता था कि ये लोग कहां तक सोच रहे हैं, जो धरना के संचालक लोग थे वो कहां तक सोच रहे हैं। लेकिन सरदेव भंते जी इस बात पे अड़े रहे कि वैसे तो कोई बैठने का लाभ ही नहीं, हम कुछ लोग यहाँ बैठे रहें और 200-300 भिक्खु हैं तो ये बैठे रहेंगे, तो इससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सभी बाहर के हैं। जब तक आंदोलन बिहार में ना हो और इस सरकार की जड़ें ना हिलें, कुर्सी ना हिलने लगे और सेंट्रल सरकार को भी खतरा ना हो, तब तक ये सरकार क्यों चाहेगी कि हम इस एक्ट को ही खत्म करें, इसी एक्ट को बना करके रखेंगे, क्योंकि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं, उनका वोट बैंक झोंका तो है। ना तो हम बहुजन समाज को जागृत कर पा रहे थे, ना ही हम बौद्ध समाज को जागृत कर पा रहे थे, बौद्धों का तो कहीं पता ही नहीं लग पा रहा था। ना ही देश में इतने भिक्खु हैं, लगभग 4 से 5 हजार के बीच में देश में भिक्खु हैं,
ना ही भिक्षु इस प्रकार आ पा रहे थे। कोई आया तो 2 दिन के लिए आया, कोई 4 दिन के लिए आया, कोई सुबह आकर के शाम को वापिस चला गया। तो जो आंदोलन सही दिशा में नहीं चल पा रहा था, सरदेव भिक्षु करुणाशील राहुल का बस यही कहना था कि आंदोलन जब तक गति नहीं पकड़ेगा, तो इस प्रकार की प्लानिंग जब बंदे जी ने दी कि 2000 सामने पैदल चलेंगे और लंबी यात्रा करेंगे, लगभग 100 किलोमीटर के करीब, और लोगों में संदेश जाएगा जब भिक्षु पैदल चलेगा, सामने पैदल चलेंगे, कुछ उपासक भी साथ पैदल चलेंगे, जहां से गुजरेंगे वहां तैयारी करके उस एरिया से निकले, उन लोगों में जागृति होगी। जो वीडियो जाएगी 2000 भिक्षु भिक्षुणियां सामनेर सामनेरियां और उपासक उपासिकाएं लगभग 2000 के करीब वो भी होंगे। जब 4000 लोग रोड पे चलेंगे, बेशक थोड़ी तंगी थी, बेशक गर्मी का समय था, लेकिन प्रचार जो जाना था वो बड़े पैमाने पे जाना था। लेकिन बनते प्रज्ञाशील और आकाश लामा और बनते सुनीत पाल, इन्होंने, क्योंकि सभी एक जगह रहते थे, रात को प्लानिंग बनाई। सरदेव भंते जी के बार बार पूछने के बाद भी जब इन्होंने नहीं बताया, और एक दिन जबरदस्ती कहा भी बैठो आप इस पे चर्चा करते हैं कि यात्रा का क्या शेड्यूल होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने हमें उलझा दिया है, इस पे 1 करोड़ रुपए खर्च होगा, तो 50 लाख आप दो। तो सरदेव भंते जी ने कहा मैं तो 2 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। तो इस चीज से वो घबरा गए, ये तो हर तरीके से करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने उस दिन वो यात्रा कैंसिल कर दी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, क्योंकि सामने से जो धरने पे बैठे हैं वो लोग, वो इस चीज के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि बनते करुणाशील राहुल ने जो 4 जून को जो यात्रा गई उसका नेतृत्व तो भंते जी ने करना था, और भंते जी यात्रा में नहीं गए। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, बिल्कुल 100% झूठ है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सरदेव भंते जी जानबूझ करके नहीं गए, उस यात्रा में जाना था, उन्हीं के नेतृत्व में घोषणा हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई। सरदेव भंते जी की तो 2000 की तैयारी थी, 2000 चीवरों के पैसे इन्होंने बाद में मांगे कि 2000 चीवर चाहिए, उनके पैसे हमें चाहिए। तो इस प्रकार ये डिस्प्यूट बड़े पैमाने पे फैल गया, और सरदेव भंते जी ने कहा कि जब आप इस बात को स्वीकार नहीं करते तो ठीक है, मैं इस काल से वापिस हटता हूं। जहां सरदेव भंते जी के 500 सामने जाने थे, वहां पे जो सामान्य रूप से आए तो लगभग 170-80 के करीब ही सामने वहां पहुंचे, जो जिन्होंने सामने बनना था। तो इस प्रकार ये एक गलत अफवाह चली, और लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि कोई कहता लामा गलत है, कोई कहता बनते प्रज्ञाशील गलत है, कोई कहता बनते सुनीत पाल गलत है, कोई कहता बनते करुणाशील राहुल गलत है, कोई कहता है बनते विनाचार्य गलत हैं। इस प्रकार की अफवाह फैलने लग गई। जबकि यदि हम सैद्धांतिक रूप पे देखें कि जो धरना सदन का संचालन कर रहे थे लोग, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, और जो महाकारुणिक बुद्ध का जो चौथा सिद्धांत है, जो शील सिद्धांत है, जो निर्मलता और पवित्रता का सिद्धांत है, जो किसी भी व्यक्ति को पहचानने का सिद्धांत है कि ये व्यक्ति सही है या गलत है, तो उसमें सिद्धांत को देखना होगा, झूठ कौन बोल रहा है ये देखना होगा। जब यात्रा की कोई समीक्षा नहीं हुई, यात्रा के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, यात्रा कैसे कैसे चलेगी उसकी कोई बैठक नहीं हुई, ना आकाश लामा ने की, ना बनते प्रज्ञाशील ने की। जब भी कहें तो वो झगड़ा करने को आए, और उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि बनते करुणाशील राहुल झगड़ा करते थे, बनते विनाचार्य झगड़ा करते थे। उनका झगड़ा सिद्धांतों का था, उनका झगड़ा आंदोलन को तेज करने का था। उनका कहना ये था कि ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी फैलना चाहिए और पूरे देश के लोग इसमें हिस्सेदार बनने चाहिए। और यूट्यूबर भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सुबह तो कोई और स्टेटमेंट दे रहे हैं, शाम को कोई और स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इस प्रकार सभी लोग व्यक्ति सही है या गलत है ये देखने लग गए, जबकि देखना ये था कि क्या सामने वाला व्यक्ति सिद्धांत पे बात कर रहा है, क्या सामने वाला व्यक्ति असिद्धांतिक हो गया है,
अब जब झूठ बोल रहे हैं, आप देखिए सरेआम, कुछ झूठ तो आपके बिल्कुल सामने है, उनके लिए ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं। आप वीडियो निकालिए, यदि जो जानकार है वीडियो निकालने के, यदि वो इन दिनों की वीडियो निकालेंगे, लगभग मान के चलो आप बुद्ध पूर्णिमा से पहले की और मार्च के लास्ट की, अप्रैल के लास्ट की, तो उसमें आकाश लामा ने कई बार ये घोषणा की कि हमें 2000 चीवर बनवाने हैं, 2000 चीवर भिक्खू भिक्खुनिया और जो सामने बनेंगे उनको देकर के हम यात्रा चलाएंगे, जबकि यात्रा कैंसिल हो चुकी। यात्रा तो लगभग 20 दिन 25 दिन पहले कैंसिल हो चुकी, और उसके बावजूद भी इन्होंने चीवर के लिए दान मांगा, 2000 चीवर के लिए दान मांगा, और मात्र 300 चीवर फरीदाबाद से बनवाए, 300 चीवर बनवाए, और कहा कितना था, दान कितने का मांगा, 2000 का। अब इसमें व्यक्ति झूठ बोल रहा है, व्यक्ति इसमें अहमियत नहीं रखता, अहमियत रखता है कि झूठ कौन बोल रहा है। यदि झूठ बोलने वाला व्यक्ति आपको मिल जाए तो निश्चित तौर पे आप महाकारुणिक बुद्ध की देशना को ठीक से उन पे समझ पाओ। महाकारुणिक बुद्ध ने एक बार सिद्धार्थ पुत्र राहुल को धम्म की देशना के दौरान, धम्म की चर्चा के दौरान बताया कि राहुल, जो व्यक्ति जानबूझ करके झूठ बोलने में लज्जा महसूस नहीं करता, वह कोई भी अकुशल कर्म कर सकता है। इसलिए हंसी मजाक में भी कभी झूठ ना बोलो। और इन्होंने सरेआम झूठ बोला कि हमने 2000 चीवर बनवाने हैं, तो साई ही 300 की थी, तो 2000 कैसे बनेंगे, और लोगों से दान 2000 का लिया। तो वापिस उल्टा भंते पूर्णशील राहुल के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, अपने दोष को बचाने के लिए, अपने दोष को बचाने के लिए सरेआम झूठ बोली। तो इसलिए जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो समाज के साथ कितना बड़ा धोखा कर सकता है। महाकारुणिक बुद्ध की बात यहाँ बिल्कुल सत्य साबित होती है, और हमें लगता है कि वाकई में झूठ बोलने वाले व्यक्ति के साथ ना लगे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि सरदेव भंते जी के साथ इतने लोग हैं और इनके सामने हम कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने सरकार से भी सांठगांठ की। जब जो न्याय मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उसके पास ही मिलने गए, तो पहले से सेटिंग हो चुकी थी कि भाई ऐसे ऐसे मैं भी आऊंगा धरने पे और आप इसको डिसोल्व करें, और वहीं से सांठगांठ शुरू हो गई थी। लोगों को कुछ और बताया गया और वहां पे दिखाया कुछ और गया। जब इस प्रकार की बात चली तो फिर ये जो आज का विषय है, ये हमें बिल्कुल सही इस पे लगता देखा कि यदि हम व्यक्ति को छोड़ करके, उस व्यक्ति ने सिद्धांतों को तोड़ा जिससे व्यक्ति सही और गलत मापा जा सकता है। आप देखेंगे कि सरेआम इन्होंने जिस दिन धरना कैंसिल किया, 10 की रात को धरना कैंसिल किया, सरेआम कह रहे हैं कि मैंने ये धरना हमने स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, और धरने पे धरना लगा रहेगा, मात्र 4-5 लोग वहां बैठेंगे। जिन हजारों लोगों ने, भंते करुणाशील राहुल ने आह्वान किया, भंते विनाचार्य ने आह्वान किया, उनके आह्वान पे जो हजारों की संख्या में लोग आने वाले थे, हमें तो लाखों का अंदेशा था। एकदम उनका मनोबल टूट गया कि धरना तो पोस्टपोन हो गया, धरना तो कैंसिल हो गया। अब वहां पे यदि 4-5 लोग ही बैठेंगे और ये बात ये मैनेजमेंट को वहां बोल आए, आकाश लामा और भंते प्रज्ञाशील और जो भी उनकी टीम के लोग थे, तो जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ रुकेंगे। जो महाबोधि मुक्ति का आंदोलन का विचार लेकर के आए थे वो कहाँ पे बैठेंगे। आकाश लामा ने उस दिन थाने में ये अनाउंस किया कि धरना पोस्टपोन, धरना कैंसिल, और कुछ दिन के बाद लगाएंगे, और लोगों को आने के लिए कहा कि यहाँ महाबोधि विहार में हम याचना करेंगे, यहाँ सुध पाठ करेंगे, हम यहाँ पे चांटिंग करेंगे। अब वहां पे हजारों लोगों की बैठने की जगह ही नहीं है, बहुत कम जगह है। चांटिंग करेंगे और सभी लोग काल चक्र पे जाएंगे। काल चक्र पे क्या था, वहां पे बीटीएमसी जो बनी हुई है, सरकार और बीटीएमसी दोनों ने मिलकर के
वो काल चक्र पे प्रबंध करते हैं सरकारी पैसे से, उस मैनेजमेंट के पैसे से, जिनके विरोध में हमारा ये सारा सिस्टम चल रहा है, धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, वो भी वही प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो बौद्ध गया मुक्ति के लिए जो आ रहे थे लोग, उनको भी वहीं जाने के लिए आह्वान कर रहा है। आज वीडियो निकाल लो, आज सुन लो। और लोग फिर भी सही और गलत ना देख करके वो व्यक्ति के आगे पीछे पड़े, कुछ कह रहे बनते कुणासिल राहुल गलत है, कुछ कह रहे बनते विनाचार्य गलत हो गए, कुछ कह रहे हैं लामा गलत हो गया। जो व्यक्ति सिद्धांतिक गलत है, वो व्यक्ति इतना खतरनाक होता है, वो कुछ भी अकुशल कर्म कर सकता है। और काल चक्र पर जाने के लिए आह्वान कर दिया, तो जो लोग उनके प्रति नफरत ले रहे थे, उनके प्रति विरोधाभास लेकर के आ रहे थे, तो उनका क्या होगा, उनकी भावनाओं का क्या होगा? वो तो गया मुक्ति आंदोलन की बजाय धरना खाली देखेंगे, कहां पे बैठेंगे और चंदा देने के लिए उनके पास आएंगे। वीडियो में कह रहे हैं कि वहां जो डोनेशन आएगी वो ले लेंगे। कितनी शर्म की बात है। पूरे देश के बौद्ध अनुयायी बहुजन समाज के साथ धोखा करके और किस प्रकार वो ये कार्य कर रहे हैं। अब इसको आप देखें, क्या कहा गया अगले दिन, जब बनते कुणासिल राहुल और बनते विनाचार्य ने वहां पे जब ये अनाउंस किया कि हम किसी भी कीमत पे धरना खत्म नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे, जब ये कहा तो फिर वो भी सख्ते में आ गए। उन्होंने सोचा अब ये उठेंगे, हम उठेंगे तो ये बैठेंगे। इनके पास तो लगभग हजारों की संख्या में लोग हैं, तो वो इस चीज से घबरा गए, इस चीज से घबरा गए। और उसके बाद कहने लगे अब सीज फायर बंद हो गया, और अगले दिन वो धरने पे बैठ गए। सीज फायर कह रहे हैं बंद हो गया, और अगले दिन धरने पे बैठ गए। जब 16 तारीख को, क्योंकि इन्होंने ये समझौता कर चुके थे कि हमने धरने को उखाड़ना है, बेशक उखाड़ दो, प्रशासन को कह दिया था। तो प्रशासन ने जब धरने को उखाड़ने के लिए कहा और ये अपने आप धरना खोल करके ले जाने लगे, तो बहाना क्या लगाया, यहाँ पे देखना है क्या सही क्या गलत। अब धरने को उखाड़ रहे हैं और बात क्या लगा रहे हैं कि उस जिसकी जमीन है उसका नोटिस आ गया, उसने नोटिस दिलवा दिया कि इस जगह को खाली किया जाए। मैं जो लोग सुन रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, ये वीडियो जहां तक जाएगी उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए। और उसने धरने पे ये भी कहा, एक वीडियो में मैंने सुना कि ये तो मैंने 2 महीने के लिए ली थी, और जबकि इसका जिक्र कहीं पे भी नहीं हुआ कि ये जगह 2 महीने के लिए ली थी। जबकि सरदे बनते कुणासिल राहुल ने, बनते विनाचार्य ने वहां बार बार अनाउंस किया कि हम तो कम से कम 1 साल का प्रबंध करके आए हैं। तो इन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैंने तो ये जमीन 2 महीने के लिए ली है, किसी और की जमीन है। ये भी नहीं बताया कि जमीन किसी पर्सनल व्यक्ति की है। पर्सनल व्यक्ति की जमीन में क्यों बैठे, बैठना ही नहीं चाहिए था। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश हुई, और हम बस यही करते रहे, व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति गलत है। जबकि जो व्यक्ति सिद्धांतिक रूप से गिर चुका हो, उस व्यक्ति पे कभी भी इतबार नहीं किया जा सकता, वह बहुत खतरनाक व्यक्ति है। और थाने में जब पोस्टपोन किया गया, धरना पोस्टपोन किया, उसमें कोई जिक्र नहीं हुआ कि ये धरना उखाड़ा जाएगा, इसका नोटिस आएगा। और 13 तारीख तक, 14 तारीख तक इस प्रकार की कोई बात नहीं थी, 15 को भी कोई बात नहीं थी, 16 को ये बात, 15 को शाम को और 16 को ये बात क्यों आई? आप देखिए, अंदाजा लगाइए, एक व्यक्ति कितनी सरेआम झूठ बोल रहा है और फिर भी डटा है, कहता मैं डटा रहूंगा। क्यों डटा रहेगा? थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले एक घटना घटी, इसको ध्यान से सुनना, इसी देशना से संबंधित है। बहुत समय पहले एक घटना घटी, बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई, रिपब्लिकन पार्टी बनाई, और समय के अनुसार वो पार्टी 64-65 में टूटने लगी, बड़े पैमाने पे टूटन हुई, और बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में या और दूसरी पार्टियों में वो चले गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये कभी भी नहीं चाहा, एक बार साहब कांसीराम ने इसका खुलासा किया, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी रिपब्लिकन पार्टी को चाहते तो खत्म कर सकते थे, सभी लोगों को मिला सकते थे, पार्टी को मर्ज करवा सकते थे,
कुछ भी लालच दे करके, और उस समय 10 सीटें भी देते तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये गलती नहीं की कि रिपब्लिकन पार्टी को जड़ से खत्म किया जाए, उसको मर्ज किया जाए, ऐसा नहीं किया। पार्टी को बनाए रखा, बस जो अग्गू लोग आते गए उनको अपनी पार्टी में मिलाते गए, उनको एक एक सीट देते गए, और रिपब्लिकन पार्टी के भी टुकड़े कर दिए। कई टुकड़ों में रिपब्लिकन पार्टी बट गई, कार्यकर्ता बट गए। आज भी रिपब्लिकन पार्टी खड़ी है महाराष्ट्र में, और उसका प्रयोग कांग्रेस भी करती है, उसका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी भी करती है, और दूसरी पार्टियां भी यदि कोई वहां है तो वो भी करती है। कैसे करती हैं? उनको एक टिकट दिया और उनको फ्रंट पे दिखाया, और वहां का जो बहुजन समाज है विदर्भ का, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, आधे वोट वो ले गया, आधे वोट वो ले गया, कुछ वोट तीसरा ले गया, कुछ वोट चौथा ले गया, कुछ वोट परंपरागत कांग्रेस के होते हैं, कुछ वोट परंपरागत बीजेपी के होते हैं, और रिपब्लिकन पार्टी आज भी खड़ी है। इस कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी इस प्रकार की राजनीतिक पार्टी हो, इस प्रकार का कार्य करती है। अब आप इस आकाश लामा के नेतृत्व में इस धरने को देखें। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी, आरएसएस कभी भी नहीं चाहेगा कि ये धरना समाप्त हो। वो धरने को उभरना नहीं देना चाहेंगे, और धरने को खत्म भी नहीं करना चाहेंगे, और धरने को चलाने वाले धरने का ये हवाला देते रहेंगे कि मैंने धरना चालू किया, मैंने धरना चालू किया, लेकिन ये बात कोई ना देख पाए। इसलिए क्या सही है क्या गलत है ये ना करके जो धरने का संचालन कर रहे हैं वो व्यक्ति को दोषी कर रहे हैं कि वो व्यक्ति चीवर चुरा के ले गया। चोरी किसने की? चोरी का मामला नहीं है, व्यक्ति का मामला सामने आ गया। अब लोग व्यक्ति को देखते हैं, चोरी को नहीं देख रहे। झूठ किसने बोला उसको नहीं देख रहे हैं, किसने क्या किया ये कोई नहीं देख रहा। और भारतीय जनता पार्टी की ये पूर्ण रूप से, भारतीय जनता पार्टी इतने कम दिमाग की नहीं है, उनकी स्पेशल टीम बैठती है, उनके पास आरएसएस है, उनके पास झगड़ा करने के लिए बजरंग दल है, उनके पास और भी बहुत कुछ है। आप देखिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि धरना खत्म हो। एक जगह से धरना उठा, निगमा यूनिवर्सिटी में लग गया, वहां से धरना उठा एक जगह और, वहां जो है कि सुजाता स्तूप के पास, वहां पे उनके आसपास ही वहां एक गांव में लगवा दिया। फिर वहां भी नहीं लगने दिया, उठा दिया। और तो एक जगह वह महाराष्ट्र का एक बुद्ध विहार है, वहां पे बैठे हैं अभी, बुद्ध विहार के अंदर बैठ करके धरना हो रहा है, जबकि धरना सड़क पे होना चाहिए। आम आदमी की नजर इस प्रकार नहीं जा रही, वो उस सतर्क तक का नहीं सोच पा रहे। अभी एक जगह और ढूंढी है 5-6 किलोमीटर दूर के, यहाँ पे धरना लगाएंगे। यदि धरना ही लगाना है तो देश के लोगों से आह्वान करो। जो सरदेव बनते करुणाशील राहुल ने कहा कि एक राष्ट्रीय टीम होनी चाहिए, पूरे देश के भिक्षुओं का आह्वान होना चाहिए, पूरे देश के धार्मिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, छोटे छोटे संगठन चलाने वाले भी कार्यकर्ताओं का आह्वान कीजिए और उनको सभी को इसमें शामिल कीजिए। तो ब्लॉक स्तर का है, ब्लॉक स्तर पे उसकी टीम बना दो, जिला स्तर का संगठन है वहां पे टीम में ले लो, और स्टेट स्तर का कोई संगठन है उसको वहां टीम में ले लो, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है वहां पे टीम में ले लो। लेकिन लामा और बंदे प्रज्ञाशील और दूसरे भिक्षु उन्होंने इस बात को नहीं माना, और वो इस बात पे अडिग हो गए कि किसी न किसी तरीके से बंदे करुणाशील राहुल, बंदे वीणाचार्य को यहाँ से हटाया जाए। और ऐसी अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि बंदे करुणाशील राहुल, बंदे वीणाचार्य, इनके पास बहुत सारे लोग हैं, ये धरने पे कब्जा करना चाहते हैं, धरने पे कब्जा करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती थी कि बंदे करुणाशील राहुल और बंदे वीणाचार्य जो पूरे देश में घूम रहे हैं, जिनका पूरे देश में स्फेयर है, वो धरना का संचालन करें, वो धरने की टीम में शामिल हों। और उस टीम में ऐसे ऐसे लोग हो गए जिनके कहने से 4 लोग भी नहीं आ रहे, सामने एक भी नहीं आए उनके कहने से। बंदे करुणाशील राहुल के कहने से नए सामने बने, और लगभग 200 के करीब भिक्षु भी जो अक्सर बंदे जी के कहने पे आते रहते हैं वो भी आए। तो इस प्रकार अब वो सभी चले गए। अब हमें व्यक्ति को कम देखना है, और झूठ क्या है, सच क्या है, चोर कौन है, चोरी कौन कर रहा है, हमें उन सिद्धांतों को देखना है। जो भी व्यक्ति असिद्धांतिक है दोषी वह है,
वह दोषी है, उसने तथागत के विनय को तोड़ा है। तो इस प्रकार बातें तो बहुत सारी हैं, इसके विषय में हम कितनी भी बातें दें, कितनी भी उदाहरण दें, तो निश्चित तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि वहाँ पे धरने पे क्या चल रहा है। जैसे कांग्रेस पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी को खत्म नहीं होने दिया और उसका प्रयोग करती रही, अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोई अठावले करके है, कोई अपना और दूसरा कोई नाम होगा, तो वो एक एक एमपी लेकर के और पूरा बहुजन समाज का वोट वहां दे रहा है, उनको तो लाभ हो रहा है। इसी प्रकार ये धरने का है। यदि धरना उठ गया तो कौन कोई और बैठेगा, और बैठने से फिर पूरा देश उमड़ेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए बंते जी इस धरने को बुद्ध पूर्णिमा से पहले ही छोड़ दिया। 2 दिन का समय मिला, 2 दिन में ही सब कट्टी चट्टी हो गई और धरना उठ गया। और 15 तारीख की रात से ही ये धरना उजड़ना शुरू हो गया। सब ऊपर का तंबू उखड़ गया, सब कुछ खोल दिया गया, बड़े बड़े बांस खोल दिए गए और लोगों को बताया कि जमीन वाले ने ये जो है कि नोटिस दे दिया। जमीन वाला तो पहले भी यही था। प्रशासन ने आकाश लामा के साथ मिलकर के, बंदे प्रज्ञाशील के साथ मिलकर के और उस व्यक्ति को पकड़ा कि उस व्यक्ति के माध्यम से यदि नोटिस आए तो हम लोगों को दिखाने के लायक हो जाएं। अन्यथा पुलिस 10 तारीख को भी कह सकती थी भाई इसका नोटिस है, इसको खाली करो। उस दिन जो है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध का हवाला क्यों दिया गया? उस दिन इसी का हवाला दे देते कि भाई इसका नोटिस आया है और जिसकी जमीन है उसने शिकायत की है, आप उसकी जमीन खाली करो। उस दिन भारत पाकिस्तान का युद्ध का जिक्र क्यों किया? अगले दिन इसका जिक्र क्यों नहीं आया? ये बहुत संगीन बात है। तो इसलिए सरदे भंते जी 8 तारीख से 7 तारीख शाम को ही वहां से चले गए, 8 को दूसरी जगह पे चले गए। तो इस प्रकार जैसे तैसे करके 200 सामनेरों को लेकर के इधर उधर घूमते रहे, जिसमें भिक्खू भिक्खुनियां भी थी, सामनेरियां भी थी, कुछ उपासक भी थे। और बड़ी मुश्किल से बुद्ध पूर्णिमा ली। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी वहां आए कि भाई हो सकता है चलो उनको सद्बुद्धि आ गई हो, लेकिन कहने लगे चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तो इस प्रकार दोषी कौन है आप लोग सब देख सकते हैं। और वहाँ बंदे विनयाचार्य और बंदे करुणाशील राहुल अपने पूरे के पूरे उस जत्थे को लेकर के, सभी भिक्षुओं को लेकर के जो 1 घंटे धूप में बैठे रहे और वहां पे परित्राण पढ़ते रहे। सोचने की बात है, वहां पे हमारे भिक्षु और आकाश लामा के नेतृत्व में, भंते चंद्र कीर्ति के नेतृत्व में वहां पे परित्राण कर रहे हैं। परित्राण का मतलब होता है कि परिदेशना, यानी कि किसी के मर जाने के बाद ये परिदेशना होती है। जब कोई दुनिया से चला जाए तो उसके 3 दिन बाद, 4 दिन बाद परित्राण होता है। महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने में परित्राण होता है, वो असल में परिदेशना होती है। और इधर जो धरने पे लोग बैठे वो तो परित्राण कर रहे, किसी के मरने के ऊपर करना है, जैसे जैसे कोई चीज खत्म हो गई हो, दुनिया से खत्म हो गई हो, उसका मातम मना रहे हो परित्राण करके। और दूसरी ओर जिस राज्यपाल के साथ 2 दिन पहले बैठ करके आकाश लामा ने मीटिंग की हो और कहा हो कि राज्यपाल से मेरी बात हुई, गवर्नर से मेरी बात हुई, अच्छे स्वार्थपूर्ण वातावरण में बात हुई, वीडियो निकाल लो, उसमें बात हुई और 2 दिन में अच्छी खबर आने वाली है। और 2 दिन में अच्छी खबर क्या आई कि वहीं पे पुरोहितों को लेकर के और जो बौद्ध स्तूप है उसका ऊपर वाला हिस्सा तोड़ करके और उसको शिवलिंग बता करके गवर्नर जो मुस्लिम धर्म से है उसी से वहां मंत्र जाप करवाए, वहां पे पूजा याचना की और महाकाणी बुद्ध की प्रतिमा की ओर पीठ करके ये काम हुआ। अब इन चीजों को देखा जाए, कुछ नहीं किया। ये तो भंते वीराचार्य और भंते करुणाशील राहुल ने जब इसका विरोध किया और पूरे देश से विरोध होने लगा, तो इस प्रकार फिर ये सारा विरोधाभास सबके सामने आने लगा। तो आप यदि देखेंगे तो निश्चित तौर पे दोनों घटनाओं को देखो, एक और परिदेशना हो रही है, मरे हुए का संखार हो रहा है, और दूसरी ओर बिहार का राज्यपाल वहां पे पूजा अर्चना कर रहा है, वहां पे श्रेआम बौद्धों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, महाकार्णिक बुद्ध अशोक सम्राट के खिलाफ खिलवाड़ कर रहा है, पूरे बहुजन समाज और बौद्ध समाज के खिलाफ
जो है कि उनका अपमान कर रहा है, लेकिन यहाँ परिदेशना हो रही है, परित्राण हो रहा है। कह रहे हम चांटिंग करेंगे। तुम्हारी चांटिंग तो वहां पुरोहितों ने कर दी, तुम्हारी चांटिंग तो गवर्नर ने कर दी। जिस गवर्नर के साथ बैठ करके आकाश लामा ने कहा कि 2 दिन में अच्छी खबर आने वाली है, अच्छे वातावरण में बात हुई, फिर ये कैसे हो गया? ये सरकार, गवर्नर, बीटीएमसी की वहां जो मैनेजमेंट और आकाश लामा और पुराना जो आरएसएस का मेंबर है जो भिक्खू प्रज्ञाशील, क्योंकि 6 साल वो भी वहां सचिव रहे, तो इन सभी की एक मिली भगत हुई और आज भी ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम उठेंगे नहीं, हमारी लाश जाएगी। समाज की लाश तो आपने 10 तारीख को ही भेज दी, बस्ती खुशदी 13-12 को भेज दी, और बस्ती खुशदी जब झूठ बोला कि ये तो जमीन वाले का नोटिस आ गया, जबकि खुद प्लानिंग करके और जमीन वाले से ही नोटिस दिलवाया गया, उसका बहाना लिया गया और इस प्रकार धरना वहां से उखड़ गया। एक बार यदि इतना बड़ा आंदोलन उखड़ जाए तो दोबारा किसी भी तरीके से वो जमता नहीं है। तो इसलिए आज की इस जो गूगल मीट है, जिसका जो विषय है कि कौन सही कौन गलत, इसकी जगह ये होना चाहिए क्या सही क्या गलत। अब इसमें आप निर्णय कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस पे चिंतन करना चाहिए, कैसे कैसे देखना चाहिए। तो मैंने थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं, बातें और भी बहुत सारी हैं। जबकि वहां धरने से कोई वीडियो निकलती है, कोई रो रहा है, कोई मातम मना रहा है, कोई कह रहा है मेरी लाश जाएगी। लाश तो चली गई, पूरे समाज की लाश आपने भेज दी और सभी लोग ठंडे होकर के बैठ गए। ये दो बंदे कुणासिल राहुल, इन्होंने, क्योंकि उनके ऊपर भी एफआईआर थी, बंते वीनाचार्य को उन्होंने साजिश के साथ जेल में भेज दिया, बाहर रह गए बंते कुणासिल राहुल। इन्होंने कुछ और लोगों के साथ मिलकर के, जो बुद्धिजीवी थे, जैसे भानु प्रताप थे और राजेंद्र पाल गौतम थे और कुछ भिक्खू भी थे जो सम्माननीय भिक्खू, उनसे भी मिलकर के, और भी जैसे बिहार के 2 एमएलए थे और भी जो महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे कोमल थे और जैसे एक पंकज पासवान करके थे, एक मिंटू माझी थे और भी बहुत सारे लोग। इस प्रकार उनसे मिलकर के पूरे देश की एक नए सिरे से कमेटी बनाई और बनते वीनाचार्य को जेल से कैसे निकाला जाए, क्योंकि समाज तो डिमोरलाइज हो गया। समाज को तो इन्होंने बनते वीनाचार्य को तो वीडियो दिखा करके चंदा खाने वाला बता दिया कि ये तो चंदा चोर है, चंदा इकट्ठा करके लेके आया है। और बनते वीनाचार्य कुर्बानी के लिए, समाज के लिए, महाबोधि महाविहार की आजादी के लिए वो जेल में चले गए और यहाँ पे ये उसको चोर साबित कर रहे हैं, वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं महिलाओं की। तो इनको बिल्कुल भी इस प्रकार की लज्जा नहीं आई कि हमें उसको जेल से छुड़ाने का काम करना चाहिए या क्या करना चाहिए, बल्कि और फंसाने लगे। ऑर्डर कैंसिल होने के बाद भी, जमानत कैंसिल होने के बाद भी उस पर साइन नहीं हो रहे। तो हमें पता चला कि आकाश लामा ने मैनेजमेंट को भी काबू कर लिया और दूर तक काबू कर लिया। कहते किसी भी हालत में ये छूटना नहीं चाहिए, ये छूटेगा तो आंदोलन बाहर जाएगा, नहीं तो आंदोलन यहाँ धरने पे रहेगा और सरकार उसका ठीक से प्रयोग कर पाएगी। इस प्रकार आप यदि देखते हैं तो बंदे कुणासिल राहुल ने और राजेंद्र पाल गौतम ने और भानु प्रताप एडवोकेट ने और भी बहुत सारे एडवोकेट, मैं सभी के नाम नहीं जानता, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के, और बिहार के लोगों में जिनके मैंने नाम लिए, उन्होंने मिलकर के ये पूरे देश के लोगों का आह्वान किया और लगभग 80 से ज्यादा संगठनों के लोग आए, 80 से ज्यादा संगठनों के लोग आए और लगभग 19 के करीब राज्यों के लोग आए और वहां पे एक राष्ट्रीय स्तर की एक टीम बनी। उसमें भिक्खुओं को उसमें नहीं लिया गया। बनते वीनाचार्य के आने के बाद भिक्खुओं की भी मीटिंग की जाएगी, क्योंकि उनके आए बगैर हम भिक्खुओं की कमेटी नहीं बना सकते। इस प्रकार कमेटी नहीं बनेगी तो बनते वीनाचार्य के आने के बाद ही भिक्खुओं की मीटिंग बुलाने का जो है कि बंती जी ने एक जो है कि वहाँ विचार दिया था, जो सभी ने इसको सहमत कर लिया और उपासक उपासिकाओं की जो परिषद थी उसको जो है कि वहाँ घोषित कर दिया। तो लगभग 250 के करीब लोग इस जो ये संघ बना इसके फाउंडर मेंबर बने और भिन्न भिन्न विभाग बना दिए गए, नेगोशिएशन कमेटी भी बना दी गई और जो वकीलों का एक संघ बनाना था, इसी में समिति बनानी थी, वो भी इसके अंदर उसके अंडर में बना दी। पत्रकारों की अलग से बना दी, यूट्यूबरों की।
और जो राजनेताओं का समन्वय था वो भी बना दिया, सब कुछ तय हो गया। अब कुछ लोग जो लामा के समर्थन में हैं, वहां धरना चलाने के समर्थन में हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। वो आज उनकी वीडियो वहां जो है कि लामा के पक्ष में आ रही है, कल को वीडियो वही यूट्यूबर उसके खिलाफ दे रहा है, कहता है जी मेरे पास तो प्रशासन का दबाव आ गया। पता नहीं उनके ऊपर किसका दबाव है कि वो इस जो पूरे राष्ट्र की जो एक संघ बना, ऐसा संघ बना जो अभी तक बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद नहीं बन पाया, उसको वो कह रहे हैं ये जो कि लीगली नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुछ लोगों का कहना है कि बनते विनाचारी आने के बाद ही ये बननी चाहिए थी। और वे हमारा सोचना है, बनते कुणाशील राहुल का सोचना है, और भी लोगों का सोचना है कि एक दिन पूरे देश के लोगों को बुला करके इस प्रकार हम उनको तैयार कर लें दिमागी रूप से, तो बनते विनाचार्य को छुटाने में हम सरकार पे दबाव बना सकते हैं। नहीं तो सरकार पे दबाव नहीं पड़ रहा, और वहां जज ने साइन भी नहीं किए। 3-4 दिन तो वैसे ही जो जमानत रिजेक्ट हुई वैसे रखे रखी। और इन लोगों को पता नहीं, ये कम दिमाग के लोग हैं और इस प्रकार की जो कि यूट्यूब फैलाते हैं, उसका प्रचार करते हैं कि बनते विनाचार्य के आने के बाद करें। और जबकि बनते कुणाशील राहुल और कुछ भिक्षु और कुछ जो उपासक थे, जो समझदार, जिनके मैंने पहले नाम लिए, उनका ये मानना था कि हम पूरे देश के लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें कि बनते विनाचार्य को छुटाने के लिए आप भी अपनी भूमिका निभाएं और पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो, पूरे देश के अंदर काम शुरू हो और हर जगह बनते विनाचार्य को छुटाने की सिफारिश होने लगी। तो बनते कुणाशील राहुल का और भिक्षुओं का और जो प्रसिद्ध उपासक मैंने जिनके नाम लिए, उनका यही मानना था कि हम अकेले उसमें छुटाने में कामयाब नहीं हो पा रहे, तो पूरे देश को इसमें शामिल किया जाए। और वो पूरे देश को शामिल किया है। तो जो सुनने वाले हैं वो किसी भी प्रकार के भ्रम में ना आए। जो इस तरह की वीडियो फैला रहे हैं वो सिर्फ गलतफहमी पैदा करने के लिए और एक गलत अफवाह जाने के लिए, और बनते विनाचार्य के साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी गुमराह करने के लिए इस प्रकार की वीडियो फैला रहे हैं। तो आपने सावधान रहना है। तो बस इतनी बात मैं आपके सामने करूंगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने आज की जो ये गूगल मीट का जो विषय है, इसको हम कहाँ तक समझें, किस किस तरीके से चिंतन करें। बस मैंने ये एक उदाहरण देकर के, ताजा उदाहरण देकर के मैंने ये बताने का प्रयास किया है। अन्यथा पुराने उदाहरण भी दिए जा सकते थे, एक तो लोगों को जानकारी मिल जाए और वो इसको ठीक से समझ पाए। और जो यूट्यूबर इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उनको, कई यूट्यूबर तो ऐसे हैं कि रात को कुछ और दे रहे हैं और दिन में कुछ और दे रहे हैं। तो आप उनसे सावधान रहें। आंदोलन बड़ी मजबूती से चलेगा और पूरे देश में एक बार फिर से मूव आएगा और एक एक व्यक्ति की इसमें हिस्सेदारी होगी। आपने बात को ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत मंगल हो। सरदेव भंते जी को वंदामि, भिक्षु संघ को वंदामि। सबका मंगल। भवतु सुमंगलम, भवतु सुमंगलम, भवतु।